राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नव वर्ष 2024 के पहले महीने जनवरी के बारे में। धनु वालों के लिए ये वीडियो विशेष है। धनु राशि के लिए मासिक राशिफल जनवरी 2024 की बात करेंगे। सेजिटेरियस मंथली प्रेडिक्शंस जनवरी 2024। वर्ष की शुरुआत कैसी रहेगी धनु वालों के लिए जनवरी 2024 में, जो घरों की स्थितियां बन रही हैं उससे आपके भाग्य, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, शिक्षा पक्ष, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, इन सब की क्या जानकारी मिलती है, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में रहेगी। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि धनु वालों के लिए जो घरों की स्थितियां हैं जनवरी में वो कैसी रहने वाली है। जनवरी के महीने में आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में रहेंगे, मेष राशि में मजबूत स्थिति में मार्गी गति से संचरण करेंगे। शनिदेव रहेंगे आपके तीसरे भाव में स्वराशि के, अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में। राहु आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं मीन राशि में। केतु दसम भाव में कन्या राशि में। सूर्य की स्थिति को समझे तो सूर्य 15 जनवरी तक आपकी राशि में ही गोचर कर रहे हैं, पहले भाव में रहेंगे और 15 जनवरी को फिर प्रवेश करेंगे मकर राशि में, तो आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे। मंगल पूरा महीना आप ही की राशि में रहने वाले हैं, धनु राशि में आपके पहले भाव में। बुध 7 जनवरी तक रहेंगे आपके 12वें भाव में वृश्चिक राशि में, और 7 जनवरी को वो भी आपकी राशि में ही आ जाएंगे, पहले भाव में ही धनु राशि में। शुक्र की स्थिति 18 जनवरी तक रहने वाली है 12वें भाव में ही, और 18 जनवरी को शुक्र भी आपकी राशि में ही प्रवेश कर जाएंगे धनु में, पहले भाव में। तो 3 महत्वपूर्ण परिवर्तन है जो जनवरी के महीने में होंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, बुध का और शुक्र का राशि परिवर्तन। साथ ही में सबसे महत्वपूर्ण घटना जो होगी वो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी के बारे में है, जो जनवरी से मार्गी गति से संचरण करेंगे। तो अब बात करते हैं परिणाम की कि इन घरों की स्थितियों से क्या संकेत हमें मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में बताते हैं। भाग्येश जो है आपके सूर्य, वो 15 तारीख तक आपकी राशि में रहेंगे। मंगल भी रहने वाले हैं आपके पहले भाव में ही, और जो आपकी राशि के स्वामी है बृहस्पति, वो त्रिकोण स्थान में है, पंचम भाव में मेष राशि में मजबूत स्थिति में। बृहस्पति की जो 9वीं सबग्रही दृष्टि है वो आपकी राशि पर, पहले भाव पर भी रहेगी, तो काफी मजबूत स्थिति में आपके मुख्य ग्रह सूर्य, मंगल और गुरु। तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा आपका जनवरी के महीने में, ऊर्जावान रहेंगे आप। पहले से यदि आपको कोई रोग बीमारी परेशान कर रही थी तो उससे भी राहत आपको जनवरी में मिल सकती है। भाग्य पक्ष की बात करें तो नवम भाव होता है भाग्य का। नवम भाव के स्वामी सूर्य पहले भाव में रहेंगे 15 जनवरी तक, और उसके बाद वो आपके दूसरे भाव में रहेंगे। राशि स्वामी और भाग्य कारक बृहस्पति पंचम भाव से अपनी 5वीं दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। तो भाग्य पक्ष अच्छा है आपका, काफी मजबूत स्थिति है जनवरी में। कोई भी आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई बड़ी परचेज करनी है, शुभ और मांगलिक कार्य करना है तो आप कर सकते हैं। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय यदि आप लेना चाहते हैं जनवरी में तो भाग्य आपका साथ देगा, ले सकते हैं आप। कैरियर, नौकरी, बिजनेस, इनकी बात करें तो कैरियर और नौकरी के लिए दसम भाव को देखा जाता है। दसम भाव में आपके केतु गोचर कर रहे हैं। केतु का गोचर दसम भाव में कार्य क्षेत्र से असंतुष्टि का भाव देता है, अचानक परिवर्तन करने की प्रेरणा देता है। लेकिन ये केतु का जो फल है ये तो लंबे समय तक आपको मिलेगा। जनवरी के महीने में खास बात यह है कि दसम भाव के जो स्वामी है बुध, वो पहला हफ्ता शत्रु राशि में रहेंगे, वृश्चिक राशि में आपके 12वें भाव में। तो 7 जनवरी तक का जो समय है ये काफी तनाव वाला है कैरियर नौकरी को मामले को लेकर। लेकिन 7 जनवरी के बाद बुध राशि परिवर्तन करेंगे, आपकी राशि पहले भाव में धनु में राशि में वो गोचर कर जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे, तब स्थिति मजबूत होगी। मंगल और बुध का केंद्र त्रिकोण राजयोग तब बनेगा। मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी है त्रिकोण के, और बुध दसम भाव के स्वामी है केंद्र के। आपका कम्युनिकेशन ये योग मजबूत करेगा, अपने काम को आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। आपकी बौद्धिक क्षमता भी ये मजबूत करेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का मामला हो या गवर्नमेंट जॉब आप कर रहे हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, इंजीनियरिंग, एजुकेशन सेक्टर या मेडिकल जो फील्ड है उससे आप जुड़े हुए हैं, तो उसमें विशेष लाभ की प्राप्ति आपको ये योग करवा सकता है। सूर्य मंगल भी मजबूत स्थिति में रहेंगे आपकी राशि में ही, पहले भाव में 15 जनवरी तक। ये भी एक मजबूत धन योग है। पंचम भाव के स्वामी है आपके मंगल, और भाग्य भाव नवम भाव के स्वामी है सूर्य। तो जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी हैं, ऊंचे पदों पर जो लोग बैठे हैं, डिफेंस, आर्मी या पुलिस, रियल एस्टेट, टूर एंड ट्रेवल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इन सब क्षेत्रों से यदि आप जुड़े हुए हैं तो भी आपको ये विशेष लाभ 15 जनवरी तक धन लाभ आपको करवा सकता है ये योग। 18 जनवरी से शुक्र भी
12वें भाव में जो है वो राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में आ जाएंगे आपके पहले भाव में, तब मंगल और शुक्र के बीच में भी एक ताकतवर धन योग बनेगा। मंगल आपके त्रिकोण के स्वामी है, पंचम भाव के, लक्ष्मी स्थान के, और शुक्र लाभ भाव के स्वामी है। इसके साथ ही जो मंगल और बृहस्पति का राशि परिवर्तन योग भी है जनवरी के महीने में, पंचम भाव के स्वामी होकर मंगल आपके पहले भाव में है और पहले भाव के स्वामी होकर बृहस्पति वो आपके पंचम भाव में है। तो ये भी आपकी इंटेलिजेंस जो है, आपकी बौद्धिक क्षमता है, उसको अच्छा करेगा। आपका जो एक्सप्रेशन है, चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, वो बेहतरीन रहेगा। अपने किसी पैशन को, अपने किसी क्रिएटिव स्टफ को यदि आप कैरियर का रूप देना चाहते हैं तो जनवरी अच्छा महीना है, आप शुरुआत कर सकते हैं। पंचम भाव आपकी लर्निंग का भी होता है, तो जनवरी में कुछ नई स्किल आप सीख सकते हैं जो आपको कैरियर में आगे बढ़ाएगी। सूर्य मंगल, मंगल गुरु, मंगल बुध, मंगल शुक्र, इनके बीच में जो ये बनने वाले योग हैं, ये ना सिर्फ नौकरी के लिए आपको बेहतरीन परिस्थितियां देंगे, बल्कि व्यापार के लिए भी जनवरी के महीने में विशेष शुभता धनु वालों को मिलेगी, क्योंकि ये योग पहले भाव में बन रहे हैं और इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो 7वें भाव पर जाएगी। व्यापार का विचार भी 7वें भाव से किया जाता है। व्यापार के मामले में भी जनवरी का जो पहला हफ्ता है वो काफी सावधानी से चलने वाला है। उसमें आपका खर्चा ज्यादा हो सकता है, क्योंकि 7 जनवरी तक बुध 12वें भाव में रहेंगे और बुध ही आपके 7वें भाव के स्वामी भी हैं। 7 जनवरी के बाद व्यापार में भी विशेष लाभ के योग हैं, क्योंकि बुध 7 जनवरी को पहले भाव में धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो उनकी जो 7वीं सबग्रही दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पर आएगी। आपकी डेली इनकम बढ़ेगी। व्यापारिक विस्तार यदि आप करना चाहते हैं तो 7 जनवरी के बाद कर सकते हैं। नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण लाभदायक व्यापारिक साझेदारी आपकी हो सकती है। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि सूर्य मंगल का प्रभाव भी है इन योगों में, तो आपको अपने एग्रेशन पर नियंत्रण रखना होगा। पार्टनर्स पर बहुत ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश आप ना करें। शनिदेव तीसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में है, स्वराशि के हैं, तो साहस पराक्रम में आपके संतुलन रहेगा, अनुशासन रहेगा। रिस्क लेने की अक्षमता आपकी अच्छी होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी इंप्रूव होगी। मेहनत करने की जो दिशा है वो अच्छी होगी। तो रोजगार, नौकरी, व्यापार का जो मामला है धनु वालों के लिए जनवरी में बहुत बेहतरीन महीना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी धनु वालों के साथ ही नौकरी और व्यापार में अच्छा ही होगा। एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो राशिफल है ये जनरलाइज्ड गोचर फल है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। इतना जरूर है कि यदि आपकी कुंडली में भी ऐसे योग बन रहे हैं तो निश्चित रूप से जनवरी का महीना आपके लिए यादगार होगा नौकरी और व्यापार के मामले में। ओवरऑल आर्थिक स्थिति की बात करें तो जो दूसरा भाव है धन भाव, उसके स्वामी शनि तीसरे भाव में हैं स्वराशि के, तो तीसरा भाव एफर्ट्स डालने का होता है और शनि मेहनत के कारक भी हैं, तो एफर्ट्स आपको करने होंगे। दौड़ भाग आपकी ज्यादा रहेगी। 18 जनवरी तक लाभ भाव के स्वामी शुक्र 12वें भाव में है, तो आपके खर्चे भी ज्यादा रहेंगे। धन की बचत 18 जनवरी के बाद अच्छी रहेगी, जब शुक्र पहले भाव में आकर धन योग में शामिल होंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो 7वां भाव ही होता है वैवाहिक जीवन का। सूर्य मंगल का प्रभाव आ रहा है 7वें भाव पर, और 7वें भाव के स्वामी बुध 7 जनवरी तक 12वें भाव में भी हैं, तो पहले हफ्ते जनवरी के फिजूल के वाद विवाद आपके ज्यादा हो सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, धैर्य से काम लें। 7 तारीख के बाद 7वें भाव के स्वामी बुध पहले भाव में आएंगे तो स्थितियां सुधरेंगी, और 7 तारीख के बाद ही विवाह योग भी बनेगा धनु वालों के लिए। जो अविवाहित हैं वो विवाह कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं विवाह करने का। शिक्षा पक्ष की बात करें, जनवरी का महीना छात्रों के लिए कैसा रहेगा, तो पंचम भाव ही होता है शिक्षा का। पंचम भाव के जो स्वामी है मंगल, वो आपकी राशि में ही है पहले भाव में। पहले भाव के स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में है, तो ये बेहतरीन महीना है शिक्षा प्राप्ति के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए। कोई भी आपको परिवर्तन करना चाहते हैं अपनी शिक्षा प्राप्ति में, आपका कोई एग्जाम है, कोई आप एडमिशन लेना चाहते हैं कहीं पर, तो अच्छा रहेगा। आपका जो फोकस है वो भी इम्प्रूव होगा। संतान पक्ष की बात करें तो पंचम भाव से ही संतान का विचार भी किया जाता है। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो संतान प्राप्ति का मजबूत योग चल रहा है धनु वालों के लिए। जो भी धनु राशि वाली महिला संतान प्राप्ति की इच्छा चल रही है उनके लिए काफी शुभ समय है। पहले और 5वें भाव के बीच में परिवर्तन योग भी है, तो पहले से यदि आपकी संतान है तो उनकी तरक्की होगी। आपको काफी सहयोग करेगी संतान जनवरी के महीने में। संतान की कैरियर शिक्षा को लेकर कोई अच्छी सूचना आपको मिल सकती है। लव रिलेशंस की बात करें तो ये भी पंचम भाव से ही देखे जाते हैं। शुभ महीना है इनके लिए, बॉन्डिंग आपकी मजबूत होगी, कोई नई शुरुआत भी आप कर सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल का मामला देखें तो 12वें भाव के स्वामी हैं मंगल, जो आपके पहले भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु की 9वीं और शनिदेव की 10वीं दृष्टि भी है 12वें भाव पर,
तो फॉरेन ट्रेवल का मामला भी ठीक ठाक है। 18 जनवरी तक जो विदेशी यात्रा के संबंध में विशेष शुभता आपको मिल सकती है, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी शुक्र 18 जनवरी तक 12वें भाव में ही है। तो वीजा पीआर का यदि कोई आपका इशू है तो वो रिजॉल्व हो सकता है। अब बात करते हैं विशेष उपायों की कि धनु वालों को क्या विशेष उपाय जनवरी के महीने में करने चाहिए। तो पक्षियों को आपको दाना पानी डालना चाहिए, इससे मानसिक शांति आपकी बढ़ेगी। आपके चौथे भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। गणपति उपासना आपको करनी चाहिए, श्री गणेश को दुर्वा अर्पण करें, गणेश चतुर्थी का पाठ भी आप कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ भी आपको करना चाहिए, और हर रोज सुबह 10-15 मिनट ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का भी जप करना चाहिए। राम राम।